Hello बच्चों, let's see this question. It said that let I be the moment of inertia of a uniform square plate about an axis AB that passes through its center and is parallel to two of its sides CD is a line in the plane of the plate that passes through its center of the plate and makes an angle theta with AB. The moment of inertia of the plate about the axis CD is then equal to 1998 में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन द थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस surface of the body. In that case, moment of inertia of this z axis will be equal to the sum of y and x axis. तो यहाँ पर एक्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर प्लेट के लिए गिवन है वैल्यूज, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन हमें। तो ये एक स्क्वायर प्लेट हो गया। स्क्वायर प्लेट में यहाँ पर एक एक्सेस हम ले लेते हैं, इस एक्सेस का नाम है ए बी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से थीटा एंगल पर हमें एक्सेस लेना है। तो ए बी से यहाँ पर सपोज थीटा एंगल पर ये एक एक्सेस, थीटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 45 हो, कोई भी एंगल हो सकता है थीटा। तो थीटा एंगल पर यहाँ पर एक एक्सेस है और इस एक्सेस का नाम है सी डी। इस एक्सेस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं आई सी डी बोल देता हूँ। तो स्क्वायर प्लेट के लिए यहाँ पर अगर हमें ये थ्योरम अप्लाई करना है तो इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर एक्सेस लेंगे, इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पर इसी प्लेन के अंदर, इस प्लेन में ये स्क्वायर है, इसी प्लेन में बट सी डी के परपेंडिकुलर वो एक्सेस होनी चाहिए। तो इस एक्सेस का नाम मैं लिख देता हूँ सी डैश डी डैश। ये एंगल है 90। यहाँ पर सी डी और सी डैश डी डैश दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सपोज एक एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा वाई एक्सिस की तरह। तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो गया आई एक्स, और इसका सी डैश डी डैश का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लिख सकते हैं आई वाई। अब यहाँ पर सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है आउटवर्ड, जेड एक्सिस, स्क्वायर के सेंटर से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मीन्स आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश। तो ये हम इस टाइप से थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से ये जो जेड एक्सिस है, यही जेड एक्सिस यहाँ पर ए बी और ए डैश बी डैश जो एक्सिस है इनका भी सेंटर है। तो इनके लिए भी हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन लिख सकते हैं हम आई जेड इक्वल टू आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश। ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों इसी प्लेन से पास हो रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों का एंगल जो है बीच में वो है 90 डिग्री। इस टाइप से अगर मिड से जा रहा है एक्सिस और स्क्वायर का साइड है सपोज स्मॉल एल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। ए डैश बी डैश का भी और ए बी का, दोनों का सेम हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पर इनको अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 एम एल स्क्वायर बाय 12, और हम बोल सकते हैं कि एम एल स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट प्लेट अबाउट द जेड एक्सिस। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये दोनों ही आई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 और 2 इक्वेशन, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एम एल स्क्वायर बाय 6 जो होगा वही वैल्यू यहाँ पर आई जेड का भी होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that ml square by 6 will be equal to ICD plus I C dash D dash। यहाँ पर भी
दोनों ही एक्सेस प्लेन से पास हो रहे हैं, सेंटर से भी जा रहे हैं और इस प्लेन में यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज को निकालेंगे तो आई सी डी आ जाएगा ml² / 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो इट विल बी ml² / 12। तो सी डी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए बी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दोनों सेम आए, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहाँ पर दोनों का इक्वल होगा, तो आई ही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो ए बी के अबाउट है, सी डी के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा यहाँ पर इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, जैसे यहाँ पर ए बी और ए डैश बी डैश का सेम था, सी डी और सी डैश डी डैश का हमने सेम लिया। उस टाइप से सिमेट्रिकल जो एक्सेस होती हैं, सिमेट्रिकल कंडीशन में होती हैं, उनका हम ले सकते हैं इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।